दोस्तों, वैसे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को धीरे धीरे अच्छी पहचान मिलती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इस व्यवसाय को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जा रहा। पिछले 7 साल पहले एक कंपनी अपनी नेक नियति के साथ मार्केट में आती है और अपना अच्छा प्रोडक्ट के माध्यम से और अच्छा पे आउट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का काम करती है। इस कंपनी के पीछे जो इंसान है वो अपने खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने पर ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर देने की नीयत से इस कंपनी को शुरुआत की। 7 सालों के अंतराल के बाद ये कंपनी धीरे धीरे अपने ऊंचाइयां तय करने लगी और बहुत अच्छी ऊंचाइयां तय करने के बाद कंपनी में बहुत सारे अचीवर्स भी पैदा हुए और बहुत सारे लोगों को 60-65 लोग करोड़पति भी बने। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्वभाव है कि यहाँ पर दाल रोटी का बिजनेस न होते हुए ये सपने पूरे करने का बिजनेस है, और इसी के कारण लोग इस सेक्टर में आते हैं। तो जब इस सेक्टर में इतने बड़े सपने लेने के बाद लोग आते हैं तो वो अपने सपने पूरे करने के जी जान एक लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद बड़े अचीवमेंट्स लिखते हैं। ये चीज़ें देखकर मार्केट में जिन लोगों को इस सेक्टर का पूरा ज्ञान नहीं होता वो लोग सोचते हैं कि इस तरीके से पैसे कैसे आ सकते हैं, इतने करोड़ों करोड़ों की गाड़ियाँ और करोड़ों करोड़ों के बंगले कैसे बन सकते हैं। और इसकी वजह से इन कंपनियों पर प्रशासन की भी तिरछी नज़र रहती है, टेढ़ी नज़र रहती है, और धीरे धीरे किसी केवल मात्र ऐसे ही कंप्लेन की जांच किए बिना इन कंपनियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से एक नेक नियत इंसान जो लोगों को रोज़गार के अवसर देता है, हिंदुस्तान में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है, अपने टैक्स के माध्यम से हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मजबूत बनाने का काम करता है, और ख़ुद उसके प्रयास और उसके सपने टूट जाते हैं जब किसी एक छोटी सी कंप्लेन जो ईर्ष्यावश की गई या किस वजह से की गई उसकी वजह से और पूरा एक छवि को धूमिल कर दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक पॉजिटिविटी का बिजनेस है। लोग पॉजिटिव विचारों के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अपने सपने पूरे करने की योजनाओं के साथ आगे लगे रहते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि किसी भी XYZ कंपनी पर किसी भी तरीके का जहाँ पर वो काम कर रहे हैं कोई कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है तो उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और इस बुरे असर की वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है प्योरली जो लोगों को रोज़गार के मल्टीपल अवसर प्रदान करता है और लोगों के घरों में खुशियां लाने का काम करता है। तो वैसे न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान में हम सबको उन पर भरोसा है और रहेगा, प्रशासन पर हमें भरोसा है और रहेगा, लेकिन एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी छोटी मोटी कंप्लेन उसकी भी पुख्तगी और जांच कर लेनी चाहिए कि कौन बंदा किस वजह से कंप्लेन कर रहा है। और ये एक चूँकि पूर्णतया एक बिजनेस है, एक बाहर के देशों में ये बिज़नेस बहुत पहले अस्तित्व में आया, इंडिया में अभी ये बिज़नेस तेज़ी से लोगों में पहचान बनाने जा रहा है, लेकिन इस बिजनेस की मान्यता, इस बिजनेस की गाइडलाइन 2016 में कुछ बनी भी हैं, और जब भी अगर किसी पर गलत एक्शन हो तो उसका साथ हम लोग चुप रह करके नहीं दे सकते,
क्योंकि गलत एक्शन के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा कि भाई ये गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान में हज़ारों कंपनियां काम करती है, किसी एक कंपनी को अगर गलत सज़ा मिले, अगर एक सीएमडी को कोई गलत सज़ा मिले जो लोगों को अच्छे रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहा है, नेक नियति से लोगों को फ़ायदा दे रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे इंडस विवा के जो प्रोडक्ट हैं वो अस्थमा में, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमारे इतने पुराने अस्थमा का रोग था वो ठीक हुआ है। कुछ लोगों के घुटनों में दर्द का रोग ठीक हुआ है। कुछ लोगों ने इतनी दुआएं दी कि उनके ब्लड कैंसर में इसने सपोर्ट किया है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इनके प्रोडक्ट एक डाइटरी सप्लीमेंट है। और जो डाइट की कमी की वजह से, जो खान पान की कमी की वजह से कमज़ोरी या जो रोग पैदा होते हैं, उन रोगों की रोकथाम के लिए ये प्रोडक्ट हैं। और इस प्रोडक्ट को एक पद्धति डायरेक्ट सेलिंग द्वारा मार्केट में सेल किया जाता है। ओपन में इसका प्रचार न करते हुए माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से प्रचार किया जाता है। और उस माउथ पब्लिसिटी का जिस तरीके से एक्टर और एक्ट्रेसेस करोड़ों रुपए किसी भी विज्ञापन कर बोल करके ले जाते हैं, उन पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। और जब एक इंसान फील्ड में वर्क करके लोगों को माउथ पब्लिसिटी करके उनको बताकर करोड़ों रुपए बनाता है तो उसका हंसी मजाक उड़ाया जाता है और उसके ऊपर कंप्लेन होती है। मैं हिंदुस्तान के प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से गुजारिश करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था को हे दृष्टि से न देखा जाए और इसके लिए जो भी गाइडलाइन है उसमें सहयोग किया जाए। साथ ही साथ मैंने अभी पिछले समय एक वीडियो देखा था जिसमें एक इंसान को 20 साल की सज़ा हो जाती है किसी कारणवश, किसी जुर्म के तहत। जब वो बाहर 20 साल पूरी सज़ा करके आता है तो न्यायालय ये मानता है कि इसको ये सज़ा गलत हुई थी और ये पूर्णतया बेकसूर था, लेकिन फिर भी इसको 20 साल की सज़ा भुगतनी पड़ी। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यायालय जिसने अपना डिसीजन दिया और उसको जेल भेजा, प्रशासन जिम्मेदार है? क्या उसने उनमें गलत रिपोर्टिंग बनाई और गलत साक्षी पेश करके उसमें, अब गलत चाहे कोई भी हो लेकिन उस इंसान के 20 साल कोई भी वापस लाकर नहीं दे सकता। किसी भी कंपनी पर हम बिना सोचे समझे अगर एक्शन लेते हैं तो उसकी छवि धूमिल होती है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के रोज़गार पर असर पड़ता है और उस कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। अगर वो कंप्लेन गलत है, अगर जो आपने एक्शन लिया वो गलत है, तो उस कंपनी का खामियाजा, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सभी डायरेक्ट सेलर्स से मैं ये कहूँगा, आप लोग किसी भी कंपनी में चाहे काम करते हों, लेकिन जब बात किसी भी कंपनी में नाजायज़ एक्शन की आती है, गलत कारणों के एक्शंस की आती है, बेवजह उनको परेशान करने की आती है, तो हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हम जो भी बातचीत करें उनके माध्यम से। आज समय है कि जब आपको और हमको बेनिफिट मिलता है, हेल्थ सपोर्ट मिलता है और उसके बाद रोज़गार के अवसर मिलते हैं, तो हमें बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।